हेलो बच्चों, फिर से आ गए हम बढ़िया सी शानदार सी एक वीडियो लेकर। टॉपिक है तुम्हारा फिर से इस बार बेटा क्या, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। जैसा कि मैंने बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाई की सीरीज चला रखी है, उसका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है बेटा, बहुत समय से मैं देखता आ रहा हूँ सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त मेरे साथ, और मैं तुम्हारे कमेंट्स भी डेली पढ़ रहा हूँ। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा ही अच्छे कमेंट कर रहे हैं, है ना। तुम्हारे कमेंट्स की वजह से बेटा मेरा मन करता है डेली वीडियो बनाने का। ऐसे कमेंट करते रहो बढ़िया तरीके से। आगे देखो बेटा, जो कि अनाउंसमेंट था, हार्ड चैलेंज ऑफ 18 डेज आगे बढ़ ही रहा है जैसे आपको दिख रहा है। नेक्स्ट, ये सब आपको पता ही है ना, जैसा कि बता रखा है। अब आते हैं सीधे हमारे, अच्छा एक बात और, 29 जनवरी वाली वीडियो बेटा 30 को आ रही है, बिकॉज मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट दोनों एक साथ लेके आया हूँ, ठीक है ना। और यहां पर आपका पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मेरे टच करते ही, वो गाना तो आपने सुना ही हुआ ना, लाल गुलाबी मेरो जूड़ो टच को फोन खेल रही लूडो, हाँ है जी। चलो अब आते हैं हम जल्दी जल्दी इन सारे सवालों पर। सारे सवालों में सबसे पहला जो सवाल है बेटा 2014 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया बेटा कि इफ x इंटू वाई इक्वल टू 8, याद रखना मैट्रिक्स के अंदर कभी भी दो नंबर्स इक्वेट करने हैं तो हर एक एलिमेंट को इक्वेट करते हैं ना। तो ये तो हुई एक इक्वेशन। यहां से देखो w इक्वल टू कितना हो गया 4, एक वैल्यू डायरेक्ट आ गई, जबकि w की जरूरत नहीं है, छोड़ दो इसको, है ना। z प्लस सिक्स इक्वल टू 0, z इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6, ठीक है। इसकी भी नीड नहीं है अभी हमको, बाद में देखते हैं। नेक्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू 6, x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब नोटिस करो, क्या यहां से x या y किसी एक की वैल्यू निकाल सकता हूं, या फिर यहां से x आ जाएगा 6 माइनस का y। इसको उठाएंगे यहां पर रखेंगे, जैसे ही रखेंगे बेटा ये हो जाएगा कितना, x के लिए 6 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू 8। यहां से किसी भी तरीके से बेटा y की वैल्यू निकाल लेना, क्योंकि क्या है ये क्वाड्रेटिक है। y निकालने के बाद x निकाल लेना, x के बाद z तो हमारे पास है ये x प्लस वाई प्लस जेड पेपर में पूछा गया था, ठीक है। बेटा हमारा मेन पर्पस क्या है, अभी मेन पर्पस ये है तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे सवाल पहुंच जाए, और जब तक तुम खुद से सवाल कोशिश नहीं करोगे कोई फायदा नहीं होगा इन चीजों का, है ना। ये तो मैं खुद से अटेम्प्ट करना आगे का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1 एंड ए स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बेटा ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1, जैसे मैं इसका ए स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, चेक करते हैं। 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1 कितना हो जाएगा बेटा, रो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई 1 1 कितना हो गया बेटा 1 एंड 1 2, ठीक है। फिर ये कितना हो जाएगा माइनस 1 एंड माइनस 1, ऐसे ही है क्या कुछ, ये हो जाएगा बेटा माइनस का 2, ठीक है। और ये माइनस 1 माइनस का 2, और ये हो जाएगा बेटा लास्ट में 2। क्या मैं इसको 2 इंटू 1 माइनस 1 1 जैसे सवाल में दे रखा था, क्या मैं इस बात को बेटा ऐसे बोल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू ए, किसके बराबर है ये ए स्क्वायर के। क्या इसका कंपैरिजन डायरेक्ट क्वेश्चन से कर सकते हैं, के कितना आ गया यहाँ से 2 आ गया। जल्दी से बेटा इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थोड़े ज्यादा क्वेश्चन है बेटा इस बार, है ना, स्पीड से करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन बेटा बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको करके चलना ढंग से तैयार, ठीक है। यूपी बोर्ड वाले तो भैया उनका तो फेवरेट है, देख के चलना यूपी बोर्ड वालों को, है ना। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, पूरा क्वेश्चन ये है बेटा, है ना। एक्स प्लस जेड इक्वल टू 5, वाई प्लस जेड इक्वल टू 7। तो मुझे पता है एक्स प्लस जेड 5 है, तो मैं जैसे यहाँ पे एक्स और जेड की वैल्यू पुट करूंगा 5, तो वाई कितना आ जाएगा 9 माइनस का 5 इक्वल टू 4 हो गया। वाई प्लस जेड जैसे पुट करूंगा यहाँ पे, तो एक्स कितना आ जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। एक्स आ गया वाई आ गया, दोनों की वैल्यू उठा के किसी में भी रख दो, एक्स यहाँ पर रख दिया। 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, जेड इक्वल टू कितना हो गया बेटा 3 हो गया, ठीक है। मांगा क्या एक्स माइनस वाई प्लस जेड, तो एक्स कितना है बेटा 2 माइनस वाई कितना है
4 प्लस z। ठीक है, इसको कर लेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, सी इक्वल टू इतना, फाइंड। खुद करेंगे इसको, लो स्क्रीनशॉट ले लो, खुद करेंगे इसको, है ना, कोई ज्यादा ऐसा हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं है, अपने आप अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एफ इक्वल टू, ये भी खुद करना है, एनसीईआरटी बार बार देखा, आरटी में बार बार देखा है, कई बार कराया हुआ है, ठीक है ना, प्रैक्टिस में करेंगे खुद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ ए इक्वल टू इतना is a symmetric matrix then find the value of x plus y plus z। बेटा एक चीज बताओ, जब भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात होती है तो डायगोनल कुछ भी होते हैं, लेकिन ये जो एलिमेंट है हमेशा बराबर होते हैं। तो z इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, 4 आ गया, ये एलिमेंट इसके बराबर हो गया, x कितना आ गया मेरे पास, माइनस का 3, और y कितना आ गया, -1। तीनों का सम करना, क्या आ जाएगा बेटा सम, 0। ऑप्शन में है डी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ a इक्वल टू एल्फा, अल्फा नहीं है बेटा यहाँ पे, हाँ चलो अल्फा, ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो कैसे करेंगे इसको, जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी देख के चलना, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, ए इक्वल टू है अल्फा आई जे। बेटा दिमाग लगाओ, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसकी सिमेट्रिक में ऑर्डर कौन सा बेटा, एन, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी सिमेट्रिक में होता क्या है कि जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। जब आई और जे इक्वल होते हैं तब ए आई जी की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इससे आसान सवाल क्या पूछेगा ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए, इफ अ मैट्रिक्स, बेटा जहां पे थोड़ा सा एरर है ना, लीपा पोती कर रहे हैं गुरुदेव, करने दो यार। चलो नेक्स्ट, if a matrix A is both symmetric and skew-symmetric then A is necessarily क्या, बेटा इनमें से मैट्रिक्स A क्या हो सकती है, जाहिर सी बात है जीरो मैट्रिक्स पर ही होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, शो दैट ऑल द डायगोनल्स एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। बेटा यहां पर अगर इसका प्रूफ तुमसे पेपर में पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा, कि शो दैट ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू-सिमेट्रिक इज 0। मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई सी मैट्रिक्स ले लो, मान लो ए इक्वल टू हमने क्या ले लिया बेटा, ए बी सी डी, सही है, सही है क्या। अब मैंने बोला कि मुझे चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज माइनस कर दो, ए कितना है, ए बी सी डी, ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, सी और डी, सी और बी आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ए सी बी डी। अब क्या करना है बेटा, माइनस, ए से चला गया 0, ये हो गया बी माइनस सी, सी माइनस बी और 0, हो गया बेटा प्रूफ। इतना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बाकी दूसरा तरीका हो रहा है, दूसरा तरीका इसका बेटा सब लोग कमेंट में भेजेंगे मुझे, बहुत क्यूट, बहुत ही ज्यादा क्यूट क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ओके 3। बेटा सुनो क्वेश्चन क्या है, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की, है ना, ऑर्डर 3 हो, ऑर्डर 5 हो, ऑर्डर 0 हो, सॉरी ऑर्डर 1 हो, ऑर्डर 7 हो, याद रखना डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स ए विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n एंड n शुड बी ऑड, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन में मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के मैं ये वाली बात कह सकता हूं क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर ऑड है तो वो उस डिटर्मिनेंट को क्या रख के मानेगा बेटा, 0 रख के चलेगा। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है, जब x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 0 आ गई, तो 2023 की पावर 0 इक्वल टू 1 है कहीं ऑप्शन। नेक्स्ट, ठीक है, ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है,
बस पूछे गए, इस चीज को तुम्हें याद रखना है। क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, सीधे सीधे देखो फॉर्मूले सवाल पूछ रहे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस, ठीक है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, इस 2 को प्लस माइनस को उधर भेज दिया, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, द वैल्यू ऑफ मॉड ए फॉर दिस। बेटा इसका मॉड निकालना है, बस देखो दिमाग लगाओ, डायगोनल्स क्या है, 0, और ये देखो इसका जस्ट नेगेटिव है, इसका मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होगा, स्क्यू सिमेट्रिक, और स्क्यू सिमेट्रिक का डिटरमिनेंट हमेशा क्या होता है, 0, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, गिवन दैट A इक्वल टू Aij इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, जहां पर मॉड A इक्वल टू माइनस का 7 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ दिस। बेटा दिमाग लगाओ, ये जो चीज लिख रही है यहाँ पे क्या, सिग्मा i इक्वल टू 1 to 3 ai2 ai2, और aij क्या है यहाँ पर, कोफैक्टर है। ये बात तुमने बेटा डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज में भी पढ़ ली होगी। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं तो a12 a12 a22 a22 a2 a32 a32, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, मॉडुलस ऑफ ए नहीं हो जाएगा, और मॉडुलस ऑफ ए कितना गिवन है मुझे, माइनस का 7, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का बेटा 7 आ जाएगा। अरे भैया सर जी इतनी जल्दी 13 क्वेश्चन कैसे करा दिए, जलवा है बेटे तुम्हारे भैया का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मॉड ए इक्वल टू 2 है, मॉड बी, अच्छा हाँ मॉड बी है बेटा, है ना, ये कुछ नहीं है, मॉड बी इक्वल टू कितना 3, तुमसे वैल्यू पूछ रहा है फाइंड 3 मॉड ए बी, तो मॉड 3 ए बी कितना हो जाएगा बेटा, यार दिमाग लगाओ, कितने की मैट्रिक्स है ये, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो जब भी डिटर्मिनेंट में नंबर कोई बाहर आता है तो वो सीधे सीधे उसकी पावर 1 के आता है, ठीक है बेटा। ये हो जाएगा 27 इंटू मॉड ए कितना गिवन है 2, मॉड बी कितना गिवन है 3, इसका मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। इसे भी जरूर देगा सवाल की तुम्हें, ठीक है, कर लेना मल्टीप्लाई। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। चलो भैया इसको करते हैं जरा, देखो पहले 1 सिर्फ सॉल्व करना है ना, मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा -1 -1, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस थीटा, ललित सर आवाज आती जा रही है यार, ललित सर, बेटा देखो जरा आगे क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा -1 प्लस लास्ट 1 वाला कितना हो जाएगा, 1 -1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। सिर्फ सॉल्व करना है इसे, नोटिस करो ये साइन थीटा पॉजिटिव, ये साइन थीटा नेगेटिव, कट जाएगा, ये कॉस थीटा नेगेटिव, ये कॉस थीटा नेगेटिव, कट जाएगा, 1 से 1 चला गया, 1 से 1 चला गया, तो बच्चा कैसे, ये सब बच गया मेरे पास साइन थीटा, और ये 1 से 1 भी चला गया कॉस थीटा। अब मुझसे कुल मिला के बेटा ये कह रहा है कि साइन थीटा कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। यार एक चीज, अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लाई 1/2 का मल्टीप्लाई 2 को डिवाइड कर दूं तो 1/2 साइन 2 थीटा नहीं हो जाएगा, ये है जी। और हमको पता है कि साइन 2 थीटा की जो वैल्यू है -1 से 1 के बीच में होती है, और मुझे 1/2 और करना है, तो 1/2 जैसे ही करूंगा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा, और ये 1/2। बताओ मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1/2, अगर मिनिमम पूछता तो -1/2, आंसर क्या आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, if A is a square matrix of order 3 such A square equal to 2A, find the value of modulus A। कर सकते हो क्या, है जी, कर लोगे, चलो करवाता हूं, कहोगे सर जी अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, चलो देखो A स्क्वायर इक्वल टू कितना बेटा 2A, जैसे ही मैं दोनों तरफ मॉडुलस करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा, ऑर्डर कितना है इसका 3, तो ये हो जाएगा मॉड A इंटू मॉड A, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 बाहर आ जाएगा 8 मॉड A, एक तरफ ले आओ, मॉड A इंटू मॉड A माइनस का 8 इंटू मॉड A इक्वल टू 0।
तो मॉड ए बेटा कॉमन आ गया, मॉड ए माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो मॉड ए की एक तो वैल्यू हो गई 0 के इक्वल डायरेक्ट, और एक मॉड ए की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 8 के इक्वल आ गई। ठीक है, तो ज्यादा कोई हार्ड एंड टफ क्वेश्चन नहीं था, पूछा गया है सैंपल पेपर में 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है, इफ डेल्टा इक्वल टू 1 a माइनस ए और दिस 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 दिस, बेटा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तुम्हारी, ठीक है, सिमेट्रिक के अकॉर्डिंग होगा, कर सकते हो क्या, कर पाओगे क्या, चलो ट्राई करते हैं। देखो पहले डेल्टा सॉल्व करते हैं ना, डेल्टा सॉल्व करने पे कितना आएगा, देखो डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया 1 a क्यूब माइनस 1, ठीक है भैया, माइनस ए कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना हो जाएगा ऐसे a माइनस ए की पावर 4, a माइनस ए की पावर 4 इक्वल टू माइनस का 4, ये देखो कैंसिल हो गया भैया, ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1 माइनस सॉरी प्लस ए क्यूब माइनस ए की पावर 6 इक्वल टू माइनस का 4। यहां से कुछ चीज पॉसिबल है क्या, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, एक काम करते हैं, बेटा ये तो गुस्सा हो गया, अच्छा मक्खी जी ने रोक रखा है इन सवाल को, मक्खी जी बैठी थी यहाँ पे, मिस मक्खी, मक्खी जी हट जाओ प्लीज, मिस मक्खी, किसके घर में उनका लड़कियों का नाम मक्खी होता है, बताओ जरा कमेंट, किन लड़कियों का नाम मक्खी रख सकते हैं। बेटा देखो यहाँ से ए क्यू माइनस 1 ए क्यू माइनस 1, अरे हाय 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 क्या करे गुरुदेव, क्या हो गया ये, एक काम कर सकते हैं अपन नेगेटिव कॉमन लेते हैं ना, जैसे नेगेटिव लेंगे ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ए क्यू माइनस 1 ए क्यू माइनस 1 कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा 1 माइनस का ए क्यूब इक्वल टू माइनस का 4, जैसे नेगेटिव बाहर भेजूंगा माइनस माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है भैया। तो कुल मिला के मैंने यहां से ये स्टेटमेंट निकाला। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है इसका यूज करते हैं, है ना, कैसे यूज करेंगे, सॉल्व करते हैं डिटरमिनेंट को, दिमाग लगाओ जरा, सोचो 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 जरा सोचो, क्वेश्चन को क्या हुआ है, ए क्यू माइनस 1, ठीक है जी, इसका मल्टीप्लाई से करो 0, इसका इससे करो, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 की पावर 2, ठीक है भैया, ये सीधी सी बात है ना, देखो ये 0 हो गया, बस ये माइनस हो रहा है साथ में, है ना, बीच में ए क्यू माइनस 1 का स्क्वायर, अब माइनस 0 प्लस नेक्स्ट कितना हो जाएगा ऐसे a माइनस ए की पावर 4, तो मैं इसको लिखता हूं a और 1 माइनस ए क्यूब, ठीक है भैया, ब्रैकेट में कितना आएगा 0 माइनस दिस, ये हो जाएगा माइनस का a कॉमन आएगा, 2 a हो गए, कितना हो गया a स्क्वायर 1 माइनस ए क्यूब, ठीक है भैया, जगह है क्या अपने पास, है जगह, यहां करते हैं उसके आगे का कितना है ए क्यू माइनस 1 ए क्यू माइनस 1 3 बार हो गया, माइनस का ए क्यूब माइनस 1, ए क्यूब माइनस 1, ठीक है, और यहां से देखो ए क्यूब हो गया किसका माइनस का, और माइनस भी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बाहर, ये हो गया ए क्यूब 1 माइनस ए क्यूब का स्क्वायर, ठीक है भैया, कैसे यहाँ पे एक ये था पावर, अच्छा स्क्वायर भी आएगा यहाँ पे, तो ये पावर 3 हो जाएगी बेटा, है ना, ठीक है जी, कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ से, माइनस भी लेके साथ में ना, तो कितना आ जाएगा ये प्लस का हो जाएगा, जैसे ये प्लस का होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए क्यूब माइनस 1, इसको आगे लिखते हैं, जैसे माइनस कॉमन लूंगा ये प्लस का हो गया, ये हो गया ए क्यूब, ठीक है बेटा, पावर 3 पहले से थी, ये हो जाएगी ए क्यूब और ए क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया प्लस ए क्यूब माइनस 1, ठीक है, और
थोड़ा सा इसको देखना, कोई टेक्निकल एरर हो गया यहाँ पे, है ना, हुआ मेरे हाथ से ही है लेकिन टेक्निकली मानूंगा मैं तो उसको, देख लेना ना, कुछ कुछ करके इसको सॉल्व करना। और जहां तक है इसका जो सॉल्यूशन है इसी फॉर्म में कुछ निकल कर आएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारा a क्यूब माइनस 1 की पावर कुछ बन जाए, शायद इसका आंसर 4 आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग सॉल्यूशन के। तो 4 का मतलब इसका स्क्वायर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16। एक बार ट्राई करना है इसको, है ना, कहाँ गलती हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5 देन इसकी वैल्यू फाइंड करो। देखो दिमाग लगाओ, ये चीज अपने आप बता गई बेटा स्क्यू सिमेट्रिक है, बाकी चेक करने की जरूरत तुम्हारी इच्छा है, करो मत करो। a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा, माइनस का कॉस सी हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा माइनस में, ये हो गया। और हमको पता है साइन a प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, साइन पाई, ये भी 0 हो गया। तो स्क्यू सिमेट्रिक डायरेक्ट क्या आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, चलो आप देखो एक और बात, इफ a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू इतना है, हमको एक प्रॉपर्टी पता है बेटा, क्या, a इंटू एडजॉइंट इक्वल टू होता है कितना, एडजॉइंट a इंटू ए, थोड़े इसकी जरूरत है, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, जो मुझे जरूरत है यहाँ पे ना, क्या हो जाएगा, मॉड a इंटू आई। तो मॉड a कितना आ गया डायरेक्टली, यहाँ से 3 आ गया, ठीक है। अच्छा ये कितना आ गया डायरेक्टली 3, और एडजॉइंट a का मॉड क्या होता है बेटा, मॉड a का स्क्वायर होता है, किसके लिए, ऑर्डर 3 के लिए, ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, कितना आ गया 9, ये 3 है, जोड़ दो दोनों को, कितना आ गया आंसर 12, ऑप्शन में क्या, बिल्कुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यू ही नहीं हम आंसर दे देते, कुछ तो मेहनत की होगी आंसर के लिए, है। चलो बेटा देखो सवाल क्या है, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस आई इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बेटा इसका मैं तुम्हें एक प्यारा सा सॉल्यूशन का तरीका सिखा रहा हूँ, उसको अप्लाई करना हमेशा, कभी सवाल में गलती नहीं होगी, है ना। क्या करूं, मुझे यहाँ पे ए इनवर्स चाहिए, तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो जाएगा ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 3 ए इनवर्स इंटू ए प्लस ए इनवर्स इंटू आई, ठीक, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ, सही है। ये हो जाएगा बेटा ए, ये हो जाएगा खत्म 3i, और ये क्या हो जाएगा बेटा ए इनवर्स, और सामने क्या हो जाएगा नल मैट्रिक्स। मुझे क्या चाहिए था, ए इनवर्स चाहिए था, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ए प्लस का 3i। कंपैरिजन मुझे किससे करना है इसका, एक्स ए प्लस वाई आई, एक्स की वैल्यू कितनी हो गई -1, और वाई कितना हो गया 3। मुझे पूछा क्या गया, वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, -1 एंड 3 कितना हो जाएगा बेटा 2, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बहुत कम समय हमारे पास, मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा तुम्हारा, जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क में घर से ट्राई करोगे एक बार, नहीं आया तो कमेंट में बोल देना। उड्डा उड्डा रे कबूतर तेरे ठोंगे पे बैठा। बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट डेफिनेशन बेस्ड है, सबको नजर आ जाएगा, देखो सारी चीजें सही है, सिर्फ यही गलत है ना, डायरेक्ट डेफिनेशन है। नेक्स्ट, ओके, यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना ये सवाल बारीकी से देखना बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंट। मतलब इस बार तुमसे ये नहीं कह रहा कि लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर दो मैट्रिक्स की मदद से, नहीं, इस बार कह रहा है इन लीनियर इक्वेशंस में क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, तब मुझे इस k की वैल्यू बताओ। तो ऐसे सवाल में क्या होगा बेटा, हमेशा डायरेक्टली इसका मॉडुलस देख लो, क्योंकि हमें पता है अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो मॉड a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे 1 1 1 2 1 -1 3 2 k, ठीक है ना, इक्वल टू नहीं होगा किसके 0 के। यहां से सॉल्व करके किसी भी हालत में k की वैल्यू निकालना जो कि डज नॉट इक्वल टू जो भी आंसर आ जाए उसके, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बेटा होमवर्क में दे रहा हूं, घर से ट्राई करके अपने आप, ये एक ही वाला क्वेश्चन, एक ही वाला क्वेश्चन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, अब सब लोग कर लेंगे अच्छे सवाल, ठीक है। कल मुझे कमेंट में चाहिए बिल्कुल अच्छे से कि और तुम्हें क्या करना है, और एकदम रैचिक तरीके से सारे सवाल हम करते चले जाएंगे, ठीक है। इस सवाल की लंका लगा के रहेंगे, और जय हिंद।